आज सिद्धि प्रिय का नवा प्रसून यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। श्री पुष्प दंत जिन जन्मनि का ममाशा, यामि प्रिये वितनुतांच निकाम माशाः, इत्थं रतिं निगदता तनुना सुराणाम्, स्थानं विधायि हृदये तनुना सुराणाम्। श्री पुष्पदंत जिन जन्मनि का ममाशा, यामि प्रिये वितनुतांच निकाम माशाः, इत्थं रतिं निगदता तनुना सुराणाम्, स्थानं विधायि हृदये तनुना सुराणाम्। श्री पुष्पदंत जिन जन्मनि का ममाशा, यामि प्रिये वितनुतांच निकाम माशाः, इत्थं रतिं निगदता तनुना सुराणाम्, स्थानं विधायि हृदये तनुना सुराणाम्। आचार्य पूज्यपाद महाराज पुष्पदंत भगवान, जिनका दूसरा नाम सुविधिनाथ भी है, उनकी स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि भगवान श्री पुष्पदंत जिन जन्मनि, यहाँ पर जब पुष्पदंत भगवान का जन्म हो गया है और कामदेव क्या कह रहा है उसका वर्णन है। प्रिय शब्द से वो अपनी रति को संबोधित करते हुए कह रहा है कि अब जब उनका जन्म हो गया है तो मम का आशा, मेरे जीवन की क्या आशा है, यानी अब मेरा जीवन तो खतरे में है, कब मेरी मृत्यु हो जाए कोई भरोसा नहीं। और निकामम वितनुताम च, इसलिए वो अत्यंत शरीर से रहित पने को और दिशाओं को, आशा का अर्थ दिशा भी होता है, तो दिशाओं को प्राप्त होता हूँ, ऐसा कहता है। इत्थम रतिम निगदता, ऐसा वो रति से कहते हुए अतनुना, यानी जिसका शरीर नहीं होता, काम का जो है शरीर नहीं होता, तो वो कामदेव ने अतनुना, तनुना यानी शीघ्र ही, सुराणाम असुराणाम हृदय स्थानम विधाई, यानी शीघ्रता से उसने देवताओं और असुरों के मन में निवास किया, क्योंकि बाहर में रहूँगा तो मेरी रक्षा संभव नहीं है, मेरा मरण निश्चित है। इसलिए उसने इनके हृदय में, इनके मन में निवास कर लिया। कहने के लिए यहाँ पर देवता और असुरों का दिया है, वास्तव में तो सारे संसार के प्राणी के मन में जो वासना की भाव होते हैं वो ही कामदेव का रूप रहता है, तो वो मन में जो है निवास करता है और मन से ही उत्पन्न होता है। इसलिए यहाँ पर कि भगवान का जब जन्म हुआ तो वो वहाँ पर अपने प्रिय से, अपनी रति से कह रहा है कि अब मेरे जीवन की कोई आशा नहीं है, इसलिए मैं अब शरीर से रहित पने को या दिशाओं में मैं फैल जाता हूँ। इस प्रकार से कह करके उसने शीघ्रता से देवताओं और असुरों के मन में निवास किया। काम के लिए मनमथ भी कहा जाता है, जो मन को मथ देता है, मनन को नष्ट कर देता है, इसके लिए मदन भी कहते हैं, जो मद को उत्पन्न कर देता है। और
एक नाम इसका मनसिज भी है। मनसी जायते इति मनसिज, मन से उत्पन्न होता है, इसलिए इसके लिए मनसिज भी कहा जाता है। तो जहाँ देवताओं के बारे में, असुरों के बारे में कहा, चतुर्थ अध्याय में तत्वार सूत्र के इनके प्रविचार, इनकी वासना के बारे में बतलाया है। तो उसमें कायप प्रविचारा आ ऐशानाथ, ऐशान स्वर्ग तक के देव काय से जैसे मनुष्यों का, पशुओं का होता है, उस प्रकार से उनकी काम वासना दूर करने के लिए प्रयास करते हैं। और ऊपर के देवों के लिए वहाँ पर जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं उनके अलग अलग तरीके हैं। तो शेषाह स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा, वो स्पर्श के माध्यम से, फिर रूप देख करके, शब्द सुन करके और केवल मन में विचार करके अपने उस वासना को शांत करने के लिए तत्पर होते हैं। और संसार में देवों के लिए कहीं कहीं पर ऐसे वाक्यों का, ऐसे जो है कथानकों का प्रयोग होता है कि वो भी जो है मर्त्य पर, मृत्यु लोक के जीवों पर आकर्षित होकर के उनके साथ में भी वासना के संबंध बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये जो है सब केवल देवों का अवर्णवाद है, उनके ऊपर दोषों का आरोपण है। वास्तव में जहाँ देवों के यहाँ पर देवियों की संख्या बहुत होती है और उन लोगों के लिए जो मर्त्य लोक के जीव हैं उनके प्रति आकर्षित होने के लिए कोई कारण नहीं है। इसलिए जो कथानक आते हैं वो सब कथानक जो हैं वहाँ पर उनमें केवल यही दृष्टि रखें कि वो वहाँ प्रविचार की जो बात है वो जैसा वर्णन आगम में है उसी प्रकार से उसको देखना चाहिए। आप लोगों के लिए पहले एक शायद कथानक सुनाया हो कि एक बार एक व्यक्ति ने अपनी कन्या, जो कि तीर्थ यात्रा पर जा रहा था, और उसकी सुरक्षा के लिए विचार किया कि कहाँ पर इसको छोड़ करके जाएं। तो सुरक्षित रखने के लिए जहाँ देवताओं के बारे में सोचा तो सब सोचा कि सभी जो हैं रागी हैं, उनके पास में सुरक्षित नहीं रहेगी। फिर क्या किया जाए, तो कहा यम के पास में छोड़ करके जाते हैं। उनके यहाँ पर यम की भी कल्पना है, लेकिन वास्तव में कोई यम नहीं होता। तो वो यम के पास, क्योंकि यम जो होता है वो किसी के साथ में भेदभाव नहीं करता है, सबको, जो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको जो है यहाँ से लेकर के जाता है, ऐसा वहाँ पर लोकोक्ति में कहा जाता है। तो उसके पास छोड़ करके गए, लेकिन कहते हैं वो भी जो है उस कन्या के ऊपर मोहित हो गया और उसको अपने हृदय में रख करके, कोई और उसको ना ले ले, वो अपने उदर में उसको स्थापित करके रखता था। और जब वो स्नान आदि करने जाता था तो थोड़ी देर के लिए बाहर निकालता था। फिर उस कन्या को देख करके अग्नि कुमार जो हैं उस पर मोहित हो गए और वो जो है जब समय पूर्ण हुआ तो उसने कहा कि अब तुम जाओ, यम आने वाले हैं, नहीं तो तुम्हें मार डालेंगे। तो उसने कहा कि मैं तुमसे विरह को प्राप्त होकर के वैसे ही मरण को प्राप्त हो जाऊंगा, इससे अच्छा मैं उनके हाथों मर जाऊं। तो वो जब सोचती है कि मुझे इतना चाहता है तो वो अपने उदर में उसको रख लेते हैं। और जब यम उसको अपने हृदय में उदर में रखते हैं तो सारे संसार में अग्नि का अभाव हो जाता है। अब सारे लोग परेशान होते हैं तो खोज करने के लिए कहते हैं। तो पवन कुमार जो सब जगह जाते हैं तो उनसे कहते हैं खोज करके आओ। तो पवन कुमार उनके लिए बताते हैं कि वो कहाँ पर है। आप ऐसा करो, यम के लिए भोजन के लिए आमंत्रित करो। और उस समय में उनके लिए 3 आसन बिछाए गए। उन आसन में उनसे पूछा कि 3 क्यों? तो उन्होंने कहा कि आपके अंदर जो है उसको निकालो। तो उन्होंने उस कन्या को बाहर निकाला। फिर कन्या से कहा कि तुम अग्नि कुमार को बाहर निकालो। और जब यम ने देखा तो वो उसके पीछे भागे और अग्नि कुमार भागते भागते अब कहाँ जाएं, तो उन्हें कहते हैं कि पत्थरों में और पेड़ों में वो घुस गए। और उसके बाद से पत्थरों को आपस में रगड़ करके अग्नि को उत्पन्न किया जाता है।
तो ऐसे जो हैं देवों के ऊपर कि देव लोग भी जो है मोहित होकर के मृत्यु लोक के जीवों पर आकर्षित होते हैं, तो ऐसा भी कथन आता है। लेकिन वास्तव में उन लोगों के लिए इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। एक एक देव की 32 देवियाँ भी होती हैं। ये तो कम बता रहे हैं, जहाँ बड़े बड़े इंद्रादि होते हैं उनकी तो हजारों होती हैं और हजारों विक्रिया करने में समर्थ होती हैं। तो ऐसे काम के लिए यहाँ पर जहाँ पर मुख्यता से इनका वर्णन किया है, लेकिन सारे संसार के प्राणी ही इस काम वासना से ग्रसित हैं। और काम वासना का प्रभाव ऐसा भी होता है कि व्यक्ति उस श्वान के समान, जो श्वान हर गाड़ी के पीछे भागता है, ऐसा ही मन रूपी जो श्वान है वो हर पर पक्ष के प्रति उसको प्राप्त करने की भावना उस श्वान के समान रखता है। तो ऐसी काम वासना का कैसी कैसी स्थितियां बन जाती हैं। एक बार एक कलेक्टर अपनी सुंदर पत्नी के साथ में स्टेशन पर इंतज़ार कर रहे थे और एक रेलवे का 4th ग्रेड का कर्मचारी आसपास में मंडरा रहा था। उस सुंदर युवती को देख करके आकर्षित होकर के कलेक्टर ने देखा और एक बार उससे कहा, बहुत देर से आप घूम रहे हो, यहाँ पे बैठो ना। अपनी पत्नी के पास उसको बिठा दिया। वो फल खा रहे थे और उसको फल वहाँ पर प्रस्तुत किए। वो लज्जा मना करने लगा, ज़्यादा आग्रह करने पर उसने लिया। फिर कलेक्टर ने पूछा, क्या करते हो, कितना कमाते हो? 4th ग्रेड का थोड़ी सी तनख्वाह, और घर की परेशानी बताने लगा कि माँ बीमार है, एक भाभी विधवा हैं, एक छोटा भाई है उसकी कुछ करता नहीं है, बहुत परेशानी है। कलेक्टर ने मन में सोच रहा है कि ऐसा परेशान व्यक्ति है, लेकिन फिर भी देखो इधर उधर चक्कर लगा करके अपनी वासना को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है। उन कलेक्टर ने उससे कहा कि मेरी तनख्वाह तुम जानते हो? और उन्होंने अपनी तनख्वाह बताई जो बहुत ज़्यादा थी, उसकी तुलना में कई गुनी उससे थी। और उन्होंने कहा कि इतनी तनख्वाह भी मैं 1 तारीख को ला करके इनके हाथ में दे देता हूँ, फिर भी मेरी ओर ढंग से नहीं देखती हैं। यदि तुम्हारी तनख्वाह में तुम्हारे साथ जाने को तैयार हैं तो निवेदन कर लो। जब उससे बोला तो पानी पानी हो गया और लज्जित होकर के वहाँ से चला गया। तो ऐसी स्थिति जैसी श्वान की होती है, वैसी ही वासना के, मन रूपी जो है वासना की भी ऐसी ही स्थिति होती है। बर्नी जी ने अपनी जीवन गाथा में एक वर्णन किया है कि उधर बनारस में वहाँ पर थिएटर चलते थे। उस ज़माने में पारसी लोग थिएटर करने के लिए आते थे और एक व्यक्ति उस थिएटर में जाता था जहाँ पर नायिका को देख करके मोहित हो गया, रोज रोज थिएटर देखने लगा। और एक दिन जब थिएटर से निकलते समय नायिका से मिलने का उसको अवसर प्राप्त हुआ तो उसने रोज ऐसा सोचता था कि मैं उस नायिका को देखता हूँ और वो भी मुझे देखती है, ऐसा उसको गलत भ्रम हो गया। और एक फूल लेकर के उस नायिका के पास चला गया और नायिका को दिया। नायिका ने उसको लिया, लेकिन हाथ में लेकर के जमीन पर पटक करके पैरों से कुचल करके वो आगे बढ़ गई। और उस व्यक्ति ने जहाँ पर मन में जो है बहुत कल्पनाएं बना रखी थी, जब ऐसा उसका फल उसने देखा तो पास में उसके चाकू रखा था, उसने निकाल करके अपने हृदय में भोंक लिया। ऐसी स्थिति इस वासना के माध्यम से होती है। तो ऐसी जो कामदेव है वो सबके हृदय में प्रवेश कर गया भगवान के डर से। आगम में एक व्याख्यान आता है कि एक मंत्री का पुत्र एक सेठ की पत्नी को देख करके मोहित हो गया और उसको प्राप्त करने के लिए ऐसी स्थिति में पहुंच गया कि अब उसके लिए कुछ भी सुध नहीं। और उसकी ऐसी स्थिति को देख करके, बड़े मंत्री का पुत्र है तो एक दूती ने उससे पूछा, तो उसने दूती से अपनी सारी बात कही।
दूती ने पहले उसको समझाया, लेकिन जब वो नहीं माना तो जाकर के उसके पिता से कहा, और पिता का इकलौता पुत्र था, तो पुत्र व्यामोह में उसने उस दूती से कहा कि तुम तो बहुत कुशल हो, उसकी जो मांग है उसको पूरा करने का प्रयास करो। दूती उसके पास जाती है और चर्चा करती है। वो चर्चा में शीलवती नारी समझ जाती है, लेकिन फिर भी वहाँ पर चर्चा करती है और उसके मन की बात को जान करके कि इसको शिक्षा मिले, ऐसी दृष्टि से वो कह देती है कि जब चाहो तुम उसको ला सकती हो। और इधर मंत्री भी जो अपने पुत्र की पूर्ति के लिए सोचते हैं कि जब तक वो सेठ यहाँ पर रहेगा तब तक जो है उसकी पत्नी मेरे पुत्र को प्राप्त नहीं हो सकती, तो वो राजा के सामने कहते हैं कि एक रत्नद्वीप में किंजल्प नाम का एक पक्षी होता है, वो बहुत ही शुभ होता है। यदि वो अपने राज्य में आ जाए तो उसके माध्यम से राज्य की सारी महामारियां दूर हो जाएं, शत्रु पक्ष का कोई आक्रमण अपने राज्य पर नहीं हो सकता। ऐसा जो है वो शुभकारी उस किंजल पक्षी को लाने को आपके लिए प्रयास करना चाहिए। अब जब इतनी उसकी महिमा मंडन सुना तो राजा के मन में आया, कौन राजा अपने राज्य का रक्षण नहीं करना चाहेगा। तो उसने उस समय में कहा कि कौन ला सकता है इसको। तो वो कहते हैं कि वो सेठ जी उधर रत्नद्वीप में व्यापार करने जाते हैं, आप उनसे यदि कहेंगे तो वो आपका कार्य हो सकता है। तो राजा उन सेठ से बोलते हैं कि आपको वहाँ जाना है और लेकर के आना है। तो जाते थे व्यापार करने के लिए, उन्होंने कहा ठीक है, हम वहाँ पर आप बता रहे हैं उसको खोज करने की, इसको लाने की कोशिश करेंगे। और राजा ने आज्ञा दी है तो क्या संकल्प विकल्प करना है, ऐसा सोच करके वो घर जा कर के तैयारी करने लगे। पत्नी ने पूछा कि क्या कर रहे हो, तो उस समय में उन्होंने बताया, तो पत्नी समझ गई कि अभी वो दूती आई थी और अब इनको बाहर भेज रहे हैं, ये सारा मंत्री का कुचक्र है। और उस समय उसने कहा कि आप ऐसा करो, सारी घटना सुना करके कि आप जाने का ड्रामा तो कर लो कि जा रहे हो, लेकिन लौट करके रात में घर आ जाना, और अभी थोड़े दिनों देखो, यदि कुछ नहीं होता तो फिर बाद में चले जाना। पति ने कहा ठीक है। और जहाँ रात्रि के समय में जिस दूती को बोला था कि कभी भी ला सकते हो, तो जैसे ही उसको खबर मिली कि आज सेठ जी बाहर गए हैं, और वो दूती साथ में उसको लेकर के आ गई। और यहाँ शीलवती पुत्र वधू ने एक उनके यहाँ पर एक कक्ष था, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा गड्ढा था, उसने नीचे की इनका मरण ना हो वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें डाल दी जिससे गिरने के बाद में भी चोट ना लगे। और ऊपर उसके जो गड्ढा के यानी जो कमरे के ऊपर जो दरवाज़ा था जो कि नीचे जाने के लिए था, उसने उसके ऊपर एक खाट रख करके जिसमें कि उसकी जो निवार नहीं थी, और उसके ऊपर एक चादर बिछा करके, और जब दोनों आए तो दोनों से कह दिया कि इस पर विराजमान हो। और दोनों एक साथ झटके से विराजमान होते हैं, और दोनों के दोनों उस कक्ष में, वहाँ जहाँ पर उनको चोट नहीं लगी, लेकिन एक कक्ष में वो वहाँ पर बंदी हो गए। अब यहाँ से वो उनके लिए भोजन उतार देती, और थोड़े दिनों के बाद में कि जो राजा ने किंजल्प नाम के पक्षी के लिए बुलाने के लिए कहा था, लाने के लिए कहा था, वो पक्षी आ गया है, और उसकी साथ साथ में माँ भी आई है। ऐसे दो पक्षियों को लेकर के आए हैं, और यहाँ दोनों के लिए पक्षियों के जो पंख होते हैं उनसे पूरा सजा करके और दोनों को राजा के सामने प्रस्तुत किया जाता है। राजा उसको देख करके और फिर वहाँ पर उससे कुछ बोलो ऐसा करके थोड़ा बहुत उसको छेड़ते हैं, और जब आवाज़ सुनते हैं तो वो मंत्री पुत्र को पहचान जाते हैं। और उस समय में वो कहते हैं कि सेठ जी तुम हमसे ठग करते हो, हमें ठगते हो, ये तुम किसको लेकर के आए हो, मंत्री पुत्र को ये पक्षी बना करके लेकर के आए हो। तो सेठ जी कहते हैं कि वो किंजल पक्षी कैसा होता है इसके बारे में तो ये मंत्री जी बतलाएंगे। और उस समय में मंत्री जी की पोल खुल चुकी थी, तो वो वहाँ पर ऐसा सोच रहे थे कि कहाँ मैं समा जाऊँ गर्त में,
और उस समय में उनको वहाँ पर राज्य से निष्कासित किया गया, उस दूती को और इसके पुत्र को भी। तो आगम में ये वर्णन आता है कि वो वहाँ पर मन में जो भावना कर रहा था, प्राप्त तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके कारण में वो रसातल में यानी नरक में समा गया। तो ऐसी स्थिति काम के विषय में होती है। जो चरित्र में निष्ठ होते हैं, शीलवान होते हैं, वो तो अपना रक्षण करके और इस शील के माध्यम से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके और आगे चल कर के यदि महाव्रतों को धारण करते हैं, उसके माध्यम से उस काम को पूरी तरह नष्ट करके, क्योंकि जब 90 गुण स्थान में पहुंचते हैं, 90 गुण स्थान के छठे भाव तक वहाँ पर वेद का सद्भाव रहता है, उसके बाद वेद का नाश हो जाता है। तो इस प्रकार से उसको नाश करके मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। तो शीलवान की बड़ी महिमा होती है। एक बार राजा भोज के दरबार में भी उन्होंने राज्य के बारे में जानकारी लेने के लिए कि हमें रूप बदल करके राज्य को देखना चाहिए, और एक बार वो एक साधु का वेश बना करके भ्रमण कर रहे थे और एक कच्चे घर में उन्होंने देखा कि एक छेद से वहाँ पर एक महिला जो बहुत सुंदर थी, उसको देख करके उनके मन में विकार उत्पन्न हो गया और उन्होंने उसको बाहर बुलाने के लिए कि भिक्षाम देही ये शब्द कहे, तो वहाँ पर जो महिला थी उसने कहा कि मैं अभी अपने पति के लिए भोजन करा रही हूँ, आम का रस निकाल रही हूँ, अभी मैं उनको भोजन दे कर के आती हूँ। और जहाँ आम का रस निकाल रही थी, लेकिन आज जो है आम का रस जो है निकल नहीं रहा था, तो वो वहाँ पर अपने पति से कहती है, क्या राजा के मन में विकार आ गया है जो आम आज रस नहीं छोड़ रहा है? तो पति कहता है कि तुम क्यों ऐसे जो महान राजा के प्रति इस प्रकार का दोष लगाती हो? तो उस समय में वो कहती है कि ये रस नहीं छोड़ रहा है, इसमें दो ही कारण होना चाहिए, या तो राजा के मन में विकार हो या मेरे मन में विकार हो। और मैंने तो जब से आपसे विवाह किया है उसके पहले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है, और अब आपको छोड़ करके बाकी सबके प्रति पिता, पुत्र और भाई की दृष्टि रखती हूँ। तो मैं अपने बारे में तो आश्वस्त हूँ कि मैंने तो कभी विकार उत्पन्न नहीं किया है। ये आम रस नहीं छोड़ रहा है, इसका मतलब राजा के मन में विकार उत्पन्न हुआ। राजा वहाँ पे बाहर सुन रहे हैं और उस समय में मन ही मन में धिक्कार करते हैं, और उस समय उनके मन में जो विकार के भाव रहते हैं उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। जब वो दूर हो जाते हैं मन ही मन में ग्लानि के भाव से क्षमा भाव करके, और रस जब निकलता है तो वो महिला कहती है कि लगता है कि राजा भोज यहीं पर पधार चुके हैं। वो सुन करके फिर कहले, ऐसी आज कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो? और उधर राजा भोज सुन करके कि देखो शीलवती रानी, शीलवती जो स्त्री है उसके मन में शील के प्रति कैसी निष्ठा है, और उसके माध्यम से किस प्रकार से उसके लिए पूर्वाभास हो जाता है। ऐसा सोच करके वो जो है दरवाज़ा खोल करके उसके पास पहुँचे और उसके चरणों में नतमस्तक होकर के क्षमा मांगने लगे। और वहाँ पर उसने भी कहा, आप तो मेरे पिता तुल्य हैं। इस प्रकार से जो शीलवान होते हैं उनकी प्रशंसा होती है। तो यहाँ जिस बात के लिए कहा है कि जिस काम ने कि अब मेरा पुष्पदंत भगवान का जन्म हो गया है, अब मेरा रक्षण संभव नहीं, इसलिए उसने मन में जो है शरण ले ली देवता और असुरों के। इस प्रकार से यहाँ काम का जो स्वरूप है वो मन से उत्पन्न होता है, इसलिए उसको मन से मदन आदि, मनमथ आदि कहा जाता है। पुनः इस काव्य का पाठ करेंगे। श्री पुष्पदंत जिन जन्मनि काममाशा, यामि प्रिय वितनुतांचन काममाशाः, इत्थं रतिन्निगदता तनुना सुराणाम्, स्थानं विधाय हृदये तनुना सुराणाम्।
पुष्पदंत जिन जन्म लिया है, अब जीवन की क्या आशा। तन से रहित दिशाएं पाऊं, कामदेव की यह भाषा। इस प्रकार कह कर के रति से उस अनंग ने गमन किया। सभी देवताओं असुरों के हृदय में जाकर जन्म लिया। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो। निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाती। करूं वंदना पूर्ण विनय से, चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता टार। महामंत्र का जाप अब सभी जपें 9 बार।